आज हम आपको दो तरह की प्रेजेंटेशन बताएंगे जो हम पेपर में कर सकते हैं। ये दो तरह की प्रेजेंटेशन इस हवाले से है, एक जब आपके पास टाइम बहुत कम रह जाए और दूसरा जब आपके पास टाइम हो। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है या फिर आपके पास टाइम है तो वो प्रेजेंटेशन अब हम देखते हैं। तो देखें, पहले हम वो प्रेजेंटेशन करेंगे जब आपके पास पेपर में टाइम हो तो आपने किस तरह से प्रेजेंटेशन रखनी है। तो आइए देखते हैं आपने क्या करना है। सबसे पहले आपने लिखना शुरू करना है। अगर हम बात करें, हम कुछ भी लिख के देख लेते हैं। हम क्या लिखें, हम वैसे ही आपको लिख के दिखा रहे हैं कि आपने इस तरह से आपने लिखना है बना बना के, क्योंकि आपके पास टाइम है। तो जब टाइम हो, जैसे इस्लामियत का पेपर होता है या मुतालिया का पेपर होता है, उसमें आप इस तरह की अपनी प्रेजेंटेशन बना बना के लिख सकते हैं। और ये बनाने का तरीका मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया था, किस तरह से हम प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। आपको मैंने उर्दू की राइटिंग का भी तरीका बताया था कि किस तरह से कट मार्कर यूज़ करना है। तो ऐसे आप हिस्सा अव्वल लिखेंगे अपनी प्रेजेंटेशन में। उसके बाद आप लिखना शुरू करेंगे कि हम ऐसे मुख्तसर जवाबात लिख रहे हैं। तो इस्लामियत में यही होता है, पहले शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होते हैं, उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप बड़ा बड़ा करके लिख सकते हैं। मज़ीद यहाँ फूल बूटे बनाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। जो लोग साइड पे बनाना शुरू हो जाते हैं तो उससे ज़्यादा ही आपका टाइम कंज्यूम भी होगा और आपका सवाल भी नहीं पूरा होगा। तो इस तरह से देखें, आपने एक पेज पे इतना बड़ा करके आपने लिख दिया कि मैं सवाल नंबर 1 शुरू करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। तो आपने यहाँ पे शुरू कर दिया है। पहला हमने लिखा हमारे प्यारे नबी, हमारे आखिरी नबी कौन है। तो इस तरह से आपने अपना क्वेश्चन लिखना है। देखें, आपने मिडल में लिखना है, पहले भी जगह छोड़नी है, और आपने एंड पे क्वेश्चन मार्क भी देखें किस तरह से लगाना है। फिर हमने जवाब शुरू कर देना है। जवाब में हम क्या लिखेंगे, जिस तरह से जवाब शुरू करते हैं, लेकिन आपको हम जवाब सही लिखना नहीं दिखा रहे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं वो पेन से ही लिखेंगे। अगर आपका कटा हुआ पेन है तो उसके लिए भी आप कर सकते हैं, उसे भी लिख सकते हैं। तो देखें, इस तरह से हमने इसका जवाब लिख दिया। जवाब अगर आप चाहें इसको पूरा भी कर सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ आपको ये प्रेजेंटेशन के हवाले से बता रहे हैं कि किस तरह से आपने प्रेजेंटेशन रखनी है। तो ये प्रेजेंटेशन उसके लिए थी कि जब आपके पास टाइम है आप आराम से इस तरह की प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो अब हम आपको वो चीज़ बताएंगे जब आपके पास टाइम कम रह जाए। जैसे उर्दू के पेपर में मोस्टली होता है, बच्चों के पास टाइम कम रह जाता है, तो उस सिलसिले में आपने किस तरह से प्रेजेंटेशन करनी है अब हमको वो बताएंगे। अगर आपके पास टाइम कम है तो आपने किस तरह से अपनी प्रेजेंटेशन रखनी है। तो टाइम कम में अच्छी प्रेजेंटेशन रखने का आपको सामने तरीका बता रहे हैं। तो देखें, टाइम कम है तो हम किस तरह से, हम उसको ज़्यादा बना कर नहीं लिख रहे, लेकिन हम अपनी राइटिंग पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे। तो देखें, हमने इस तरह से लिख दिया है और यहाँ पे भी हम वही कर रहे हैं। लेकिन क्या है, देखें हमारी राइटिंग भी तेज़ हो गई है, लेकिन हमने अपनी राइटिंग पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। हमने उसी तरह से बना रहे हैं जिस तरह से हमने आपको सिखाया था कि इस तरह से आपने उर्दू की प्रेजेंटेशन रखनी है, उर्दू की राइटिंग रखनी है। तो देखें, ऐसे आप जल्दी से उर्दू की राइटिंग कर सकते हैं। तो ये तब आपने करनी है जब आपके पास टाइम कम हो। तो कम टाइम में आपने अच्छा इस तरह से प्रेजेंट भी हो जाए और आपका सारा कुछ काम भी चल जाए। तो ये दो तरह की प्रेजेंटेशन आपके सामने है। तो ये तब भी आप कर सकते हैं, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ अब, जब आपके पास टाइम कम हो, वरना वो दूसरी वाली प्रेजेंटेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी जब आपके पास टाइम है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब आपको पेन से भी लिखना दिखाएंगे कि आपके पास अब क्या है, टाइम नहीं है, तो आप कटा हुआ भी यूज़ ना करें, आप इसी पेन से जल्दी जल्दी लिखना शुरू कर दें। लेकिन आपने इसी चीज़ का ध्यान रखना है जो कि आपकी प्रैक्टिस से बनेगी कि लफ्ज़ों को किस तरह बना के लिखना है। तो जो लफ्ज़ों को बनाने का तरीका था वो मैंने आपको पहले भी प्रेजेंटेशन वाली, जो आपको उर्दू हैंड राइटिंग सिखाने वाली थी, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आपने अपने इन जो वर्ड्स हैं, जो लेटर्स हैं उर्दू के, आपने किस तरह बना बना के लिखने हैं। हमने क्या किया है, हम उसी तरह जो आपको बताया था कि आपने बना बना के उर्दू के वर्ड्स लिखने हैं, हम वही चीज़ को लेके आगे जा रहे हैं जो हमने आपको लेसन नंबर 1 में बताया था आपने किस तरह से अपने उर्दू की हैंड राइटिंग अच्छी करनी है। तो उर्दू की हैंड राइटिंग पहले आप अच्छी करेंगे, जिसकी वजह से आपकी प्रेजेंटेशन भी अच्छी होगी। अगर आपकी उर्दू की राइटिंग ही बुरी है तो आपसे प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होगी। तो सबसे पहले आप उर्दू की राइटिंग अच्छी करना सीखें। मैंने आपको दोनों तरीके बताए हैं कि कट पेन और जो कटा हुआ नहीं
होता उससे किस तरह से लिखना है। तो इस वीडियो में भी आपको यही बता रहे हैं। देखें, टाइम नहीं है, आपने किस तरह से लिखना शुरू कर देना है। ये हमने डैश इसलिए लगाया क्योंकि इसकी आपने नीचे तशरीह करनी है। तो तशरीह के बाद ऐसे शेर में आप शेर भी लाजमी लिखें, क्योंकि शेर में शेर लिखेंगे तो बोर्ड में जो चेकर होते हैं उस पर अच्छा एक्सप्रेशन पड़ता है कि किस तरह से बच्चे ने शेर अंदर याद किए हुए हैं। तो जो भी होता है, कोई हम इरशाद भी लिख सकते हैं, किसी हम तशरीह भी, हम हदीस भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से जो हमारा शेर होता है वो मुकम्मल हो जाता है। तो शेर और ख़ुलासे के बारे में आपको बताया और आपको पेपर प्रेजेंटेशन के हवाले से आपको कुछ आगाही दी है। तो आप क्या करें, आप सबसे पहले अपनी जो राइटिंग है उसको अच्छी करें। राइटिंग अच्छी करने के लिए चैनल पे वीडियोस हैं, मैं आपको इसमें भी कार्ड्स में शो कर रहा हूँ, या अपने वीडियोस इसको देखें, अपनी राइटिंग मज़ीद बेहतर करें।